सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज खजांची के साथ मिलकर केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकारों को एक तीखा राजनीतिक संदेश दिया। उन्होंने साफ कहा, जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी हम खजांची का जन्मदिन मनाते रहेंगे, क्योंकि ये बच्चा उस पीड़ा और उस अन्याय का प्रतीक है जो बीजेपी की नीतियों से जनता को झेलना पड़ा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का सीधा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब अमेरिका से हाथ मिला रही है और सिर्फ सोना इकट्ठा कर रही है, जबकि आम जनता के घर से रोजगार और रोटी दोनों खत्म हो रहे हैं। उनका दावा है कि देश में बेरोजगारी अपने चरम पर और बीजेपी सरकार की नीतियां सिर्फ अमीरों को फायदा पहुंचा रही हैं। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोकतंत्र की नींव कहे जाने वाले चुनाव आयोग पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने आयोग की निष्पक्षता पर संदेह जताते हुए कहा कि चुनाव आयोग में पीडीए, परिवार, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का एक भी व्यक्ति नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने वोटर लिस्ट में धांधली का बड़ा आरोप लगाया। अयोध्या का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, अयोध्या की वोटर लिस्ट में एक भी नाम साफ नहीं है, सोचिए बाकी जगह क्या हाल होगा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में बेईमानी की तैयारी 427 दिन पहले से ही शुरू हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि ईआरओ दफ्तरों में भी पीडीए परिवार का कोई व्यक्ति नहीं है, जिससे चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठना लाजमी है। राजनीतिक और चुनावी मुद्दों के बाद अखिलेश यादव ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जनता को कैंसर जैसे गंभीर रोगों का इलाज नहीं मिल पा रहा। उनका कहना था कि बीजेपी वाले प्राइवेट अस्पतालों में जाकर खुश होते हैं, जबकि सरकारी अस्पताल पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि रसूलाबाद के सीएचसी में जो लिफ्ट उन्होंने बनवाई थी वो आज तक नहीं लगाई गई। अंत में उन्होंने सरकार की कार्यशैली को तानाशाही बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अब अपने ही बनाए पेपर पर भरोसा नहीं करती। आधार कार्ड को मान्यता देने के लिए हमें न्यायालय जाना पड़ रहा है। ये लोकतंत्र की नहीं, तानाशाही की निशानी है। अखिलेश यादव ने अपने संबोधन का अंत एक स्पष्ट संदेश के साथ किया। उन्होंने कहा कि सभी को न्याय तभी मिलेगा जब बीजेपी को सत्ता से हटाया जाएगा। उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव को समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता बताया और कार्यकर्ताओं से लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। जहाँ लाओगे गांजा वहाँ से होगा चंगा। तो आप प्रतापगढ़ में कितना पकड़ा गया? सुना हमने कि मशीन लगाएगी पैसा गिनने के लिए, और पुलिस चल गई। हम ऐसे पुलिस के लोगों को बधाई देना चाहते हैं कि जिन्होंने गांजा पकड़ा है उत्तर प्रदेश में। ऐसी पुलिस जो गांजा पकड़ रही है, इसको पुरस्कार मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने गांजा पकड़ा है। गांजा की मात्रा में थोड़ा गड़बड़ी हो जाए तो फिर कुछ और बात हो जाए। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? सरकार बेईमानों के साथ है तो हम क्या कर सकते हैं? और हमारे वीरिया जी हैं, उन अखिलेश दुबे का हर रूप जानते होंगे, क्योंकि वीरिया जी भी वकालत करते हैं। सबसे वकालत आप बंद कर, अब विधायक बनकर के विधानसभा में बैठेंगे, यही चाहते हो। अखिलेश जी, वायु प्रदूषण अखिलेश जी है। हाँ, ये बात देखिए आप। हाँ, ये बहुत सुनने में आ रहा है कि वहाँ प्रधानाचार्य या एडमिनिस्ट्रेशन में जो इस तरह का व्यवहार किया और पुलिस ने, उसकी वजह से जान चलेगी इच्छा। ये सरकार पता नहीं कैसी है, कोई परवाह नहीं कर रही। हमारे तनवीर जिलाध्यक्ष होंगे यहाँ पर, और आप सोचिए पुलिस धक्का मार दी, गणेश मर गया, जान चली गई। साझा बोलो, तनवीर पूछिए, तनवीर यहाँ पे सवाल ये नहीं किस पार्टी का कार्यकर्ता, सवाल है कि आप धक्का मार दिए। कन्नौज के हमारे जिलाध्यक्ष होंगे, हमारी पार्टी के लोग पहुंचे और व्यक्ति, उसके भाई से कोई घटना हुई, भाई का कोई मामला था, पुलिस गई, डरा व्यक्ति दलित, वो नौजवान भागा, बचने के लिए काली नदी में कूद गया और उसकी जान चली गई। लखनऊ में कई घटना हमने देखी, हमने आपने देखी, और ये मुजफ्फरनगर की बात बता रहे। बहुत से प्रदेश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां खासकर पीडीए के लोगों के ऊपर ये लगातार इस तरह का काम कर रहे हैं। अपमानित तो कर ही रहे हैं, मुकदमे कर रहे हैं, मार दे रहे हैं, जान ले रहे हैं। अब पीडीए के परिवार के लोग भी जान ले रहे हैं लोग, ठीक है। और एक और ये जो अभी गोंडा में हुआ, गोंडा में भी तो हुआ। जब आप पुलिस से, मैंने कई बार इसी प्रश्न कहा, जब पुलिस से आप पॉलिटिकल काम लोगे, चुनाव जीतने और हारने के लिए काम कराओगे, अपने गलत काम कराओगे,
एक चैनल ने नहीं बताया प्रतापगढ़ में जो गांजा पकड़ा गया वो किस पार्टी का नेता है? बताओ किस पार्टी का नेता है? भाजपा का है, सब जानते हैं। अभी एक और लखनऊ पकड़ा गया, कहीं और पकड़ा गया, वो भी भाजपा का।